कोरोना वायरस संकट लगने के बाद इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा और अब उसके बाद देश का पहला केंद्रीय बजट आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया। जैसे ही बजट स्पीच चल रही थी, शेयर बाजार ने बहुत अच्छी सलामी दिखाई। बाजार ने करीब सेंसेक्स ने करीब 2500 पॉइंट की तेजी दिखाई। उसके बाद अब एक विश्वास जग रहा है कि इकोनॉमी आगे अच्छी होगी। लेकिन क्या इस बजट से इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक होंगे? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महिंद्रा ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला। सर, आपका द क्विंट ऑफ क्विंट हिंदी पर स्वागत है। सर, बजट पर आपके पहले क्या क्विक रिएक्शंस? मेरे ख्याल से ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जो कि भारत जैसी विकासशील और एस्पिरेशनल इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, जिसको कि हम ग्रोथ पाई कहते हैं, अगर हम ग्रोथ पाई को एक्सपैंड नहीं करेंगे तो लोगों की आकांक्षाओं को मीट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से इस बजट का जो दिल और दिमाग है बिल्कुल सही जगह पे है। गवर्नमेंट फिस्कल सपोर्ट द्वारा ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहती है, जो कि साफ दिखता है। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के प्रति रुझान है, जो एलोकेशंस हैं और जो रुझान जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत ही क्लियर है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसकी क्वालिटी भी बेहतर है। क्वालिटी से मेरा मतलब ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बजाय कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा तवज्जो दिया गया है, जो कि इस अगले वित्तीय वर्ष में करीब 34% ज्यादा होगा, 5.5 लाख करोड़ के आसपास। और ये जो है सबसे शार्प इंक्रीज या शार्पेस्ट इंक्रीज है केपेक्स में पिछले एक दशक में, इसलिए काफी मायने रखता है। दूसरी बात, काफी बोल्ड चीजें इस बजट ने कहने और करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन, जो उन्होंने कहा है कि 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। हमने अपनी इकोनॉमी में ऐसा कभी देखा नहीं है। अब तक जो बात होती थी वो ये कि सरकार अपनी जो भागीदारी है, शेयर होल्डिंग, वो 51% या उससे नीचे ले आए। लेकिन प्राइवेटाइज करना ये बहुत ही बड़ा सेमिनल मूव कहूंगा मैं। और फाइनेंशियल सेक्टर का जो क्लीनअप है वो भी मेरे ख्याल से, जो एआरसीज की बात हुई है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने की बात है, ये जो क्लीनअप है, ये मेरे ख्याल से भारत की जो मीडियम टर्म ग्रोथ है उसके लिए भी कहीं ना कहीं काफी फायदेमंद होगा। तो मेरा ख्याल है ये काफी अच्छा बजट है। नंबर्स में फिस्कल अरिथमेटिक की मैं बात करूं तो काफी क्रेडिबल है। सर, एक बात कही जा रही है इस बजट को देखने के बाद कि जो सेस लगाए गए हैं, फार्म सेस या फिर दूसरे तरह के जो सेस, उसकी वजह से महंगाई आगे वाले आने टाइम में बढ़ सकती है और इकोनॉमी के मतलब लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। आपका क्या मानना है इस पर? मैं नहीं समझता कि एक सेस जो बात की जा रही है, एग्रीकल्चर इंफ्रा डेवलपमेंट सेस, वो हर इट्स ओनली गोइंग टू बी ऑन सेलेक्ट थिंग्स एंड आल्सो इट इज सपोज टू बी न्यूट्रल। माने जो कंज्यूमर है उसके ऊपर ये बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो पेट्रोल पे 2.5 रुपए या डीजल पे 4 रुपए का सेस है, ये एक्साइज ड्यूटी उतने ही मात्रा में कम कर दी जाएगी। तो नेट नेट ये न्यूट्रल होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे महंगाई पर असर पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक महंगाई की बात है, वहां पर और भी कई सारी चीजें हैं। हम सीपीआई इंडेक्स की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में। सर, एक चीज जो कही जा रही थी कि एक कोविड सेस आ सकता है, वैसा कुछ सरकार ने नहीं किया। तो आम आदमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको टैक्स के मोर्चे पर बजट कैसा लगा? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा। इन्होंने कोई भी टिंकरिंग करने की कोशिश नहीं की है डायरेक्ट टैक्सेस में, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम नॉर्मली हम देखते हैं हर साल लोगों की मांग होती है कुछ ना कुछ आप ट्वीक करें, पर मेरा ख्याल है डायरेक्ट टैक्सेस को छेड़खानी ना करना ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सरकार ने इनफैक्ट कोई भी एडिशनल बर्डन नहीं डाला है करदाताओं पे। और मेरे ख्याल से ऐसे समय में जबकि लोग पैंडेमिक की मार झेल रहे हैं, आमदनियों पर असर पड़ा है, जॉब्स पे असर पड़ा है, एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने आपके ऊपर कोई एडिशनल बर्डन नहीं डाला, कोई छेड़छाड़ नहीं की। और ये जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें हैं, कई सारी चीजें सरकार ने लागू कर दी हैं और बाकी जो बची हैं वो डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत की जाएंगी ओवर द मीडियम टर्म। सो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है।
सर सेंसेक्स के 50,000 छूने के बाद पिछले दिनों में बाजार थोड़ा नीचे आया था, लेकिन आज जब बजट पेश हुआ उसके बाद फिर से बाजार करीब 2500, मतलब सेंसेक्स करीब 2500 पॉइंट चढ़ा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले एक साल में करीब शेयर बाजार कहाँ पहुंच सकता है? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। शेयर बाजार का जो आंकड़ा है ये कई चीजों पर निर्भर करता है, फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज, ग्लोबल इकोनॉमी और डोमेस्टिक इकोनॉमी, और पॉलिसी किस तरह से। सो फॉर एग्जांपल जो बजट है उसमें एग्जीक्यूशन कैसा होगा, तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है ये कहना अभी ठीक नहीं होगा कि बाजार कहाँ जाएगा। मैं कोई एक आंकड़ा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल फ्लोज और इन्फ्लेशन या ग्लोबल ग्रोथ नंबर्स को देखा जाए, तो यदि कोविड केसेस नियंत्रण में आ जाए और वैक्सीनेशन सफल हो तो लग रहा है कि पॉजिटिव ही होगा। सर फिस्कल मैनेजमेंट के मोर्चे पर सरकार ने कैसा काम किया है? सरकार की कमाई और खर्चों को आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्या फिस्कल मतलब बहुत चतुराई से गवर्नमेंट मैनेज कर पाई? मेरा ख्याल है फिस्कल नंबर्स काफी क्रेडिबल हैं। ये अगर आप देखें FY21 और 22 के नंबर्स कंसेंसस एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा थे। फॉर एग्जांपल 9.5% फॉर 21, 6.8% फॉर 22। जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था 5.5 के आसपास था, और जो बॉटम नंबर है वो भी ज्यादा है। पर मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन जो रोड मैप दिया है सरकार ने कि हम 2026 तक 4.5% इसको ले जाएंगे, इसमें उन्होंने जो ऑफ बैलेंस शीट नंबर्स हुआ करते थे जैसे FCI या NHI, मुझे लगता है ये सारे नंबर्स भी इसमें एडेड हैं। इसलिए ये पारदर्शी बजट है, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई मीन मेक निकालने वाली बात है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर नंबर्स, फिस्कल डेफिसिट नंबर्स काफी हद तक क्रेडिबल लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये नंबर अचीवेबल होंगे। केवल डाइवेस्टमेंट का जो नंबर है 1.75 लाख करोड़, वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस और गवर्नमेंट के एग्जीक्यूशन पे। पर मुझे लगता है नॉमिनल ग्रोथ अगर 14-15% है तो रेवेन्यू ग्रोथ भी होगी, जिससे कि हम जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है उसको फंड कर पाएंगे। सर सरकार ने कहा है कि वो सरकारी बैंकों में करीब 20,000 करोड़ रुपए डालेंगे। आपको क्या लगता है कि बैंकों की क्या सेहत इससे सुधरेगी? जी, थोड़ा सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा बैंक्स को, लेकिन बैंक्स का जो इशू है वो काफी गहरा है। वो सिर्फ कैपिटल इन्फ्यूजन तक ही सीमित नहीं है, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस और भी सिस्टमिक इश्यूज भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक पहलू है जिससे कि काफी सपोर्ट मिलेगा बैंक्स को, और वो कैपिटल रेजिंग भी कर पाएंगे यदि बाजार ठीक रहा। लेकिन मुझे लगता है कि और भी चीजें हैं, जैसे NPA जो मैनेजमेंट है, जो रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स हैं, और जो NPA मैनेजमेंट है, प्लस हमारा जो IBC स्ट्रक्चर है और गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जो बैंक्स में, आई थिंक वो सब भी हमको देखना पड़ेगा, ताकि हम ये कह सके कि बैंक्स जो है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वो इम्प्रूवमेंट उनमें देखा जाएगा स्थायी रूप से। ठीक है सर, आखिरी कुछ दो सवाल छोटे। आप नंबरिंग करना चाहें सेक्टर वाइज 1 2 3 4 5, तो आप 1 से 5 तक किन सेक्टर्स को मानते हैं कि बजट में अच्छा फायदा होगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहली चीज है, हेल्थ दूसरी जो हमने देखी है, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स को अगर हम देखें, ये तीन सेक्टर तो हम देख सकते हैं जिनमें के काफी गवर्नमेंट का तवज्जो रहा है। एग्रीकल्चर पे भी विशेष ध्यान दिया गया है। अगर आप देखें एग्रीकल्चर क्रेडिट करीब 16.5 लाख करोड़ है। उसके अलावा जो एलोकेशन है फंड्स का वो भी लगभग मोर और लेस सेम रखा गया है। तो ये चार सेक्टर तो क्लियरली मैं कह सकता हूं कि इन पर सरकार का तवज्जो है, फोकस है, एंड दे शुड डू वेल। सर एक आखिरी सवाल, आप 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को? मेरा ख्याल है 8। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू।